नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं धरती के एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जो सुनने में किसी कहानी जैसी लगती है, पर है बिल्कुल सच। एक ऐसी जगह जहां रोज लोग अपनी जान हथेली पर रखकर जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनोखे मैंग्रोव जंगल की। तो बिना देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, आखिर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल इंसानों को बिना कोई निशान छोड़े निगल कैसे लेता है? 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला सुंदरबन का ये डेल्टा, सच बताऊं तो ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ की खौफनाक सच्चाई ये है कि इस जंगल में कदम रखने वाला कोई भी इंसान वापस लौटने की पक्की उम्मीद नहीं रख सकता। ये एक ऐसा अंधेरा सच है जिसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चौंका कर रख दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जीवित जंगल, एक अद्भुत इकोसिस्टम। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। पश्चिम बंगाल की वो धरती जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां आके मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में समाती हैं, वहां ये जंगल लिटरली सांस लेता है, पूरी तरह जीवित है। इसकी सबसे दिलचस्प और बड़ी चुनौती ये है कि ये जगह ना तो पूरी तरह जमीन है और ना ही पूरी तरह पानी। हर 6 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, हर 6 घंटे में ज्वार भाटे यानी टाइड्स की वजह से यहाँ की जमीन पानी में पूरी तरह डूब जाती है और फिर वापस ऊपर आती है। यहाँ का पूरा माहौल हर 6 घंटे में बदल जाता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो इंसानी सोच और तकनीक दोनों को चकमा दे देती है। अब सुंदरबन का नाम वहां के मशहूर सुंदरी पेड़ों से मिला है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन खारे पानी में जिंदा रहने के लिए इन पेड़ों ने एक गजब का तरीका निकाल लिया है। इनकी जड़ें पानी से बाहर की तरफ निकली होती हैं। वैज्ञानिक इनको न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। पर पता है वहां के लोकल लोग इन्हें क्या बुलाते हैं? जंगल की उंगलियां। और वाकई ये बिल्कुल ऐसी दिखती हैं जैसे कोई जमीन के नीचे से हाथ बाहर निकालकर हवा में सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, प्रकृति का विशाल रक्षक, सबसे बड़ी ढाल। ये 1987 में यूनेस्को की घोषित एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अहमियत क्या है? ये जंगल हर साल करीब 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। इसे ऐसे समझिए कि ये पूरी धरती के लिए एक विशाल फेफड़े यानी लंग्स की तरह काम करता है। ये हमारे वातावरण को सांस लेने लायक बनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर ये जंगल खत्म हो गया तो बंगाल की खाड़ी के आसपास रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। 185 किलोमीटर प्रति घंटा साल 2020 में आए साइक्लोन अम्पन की यही रफ्तार थी। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि यह तूफान सब कुछ तबाह करके रख देगा। लेकिन हुआ क्या? सुंदरबन के इस जंगल ने एक ठोस दीवार बनकर उस तूफान का सामना किया। इन मैंग्रोव पेड़ों ने तूफान की रफ्तार को 30% तक कम कर दिया, जिससे लाखों जिंदगियां बच गईं। सच कहूं तो जो काम अरबों रुपए की बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं कर पाती, वो इस एक जंगल ने अकेले कर दिखाया। और यहाँ के जीव जंतुओं की विविधता तो देखिए। यहाँ 6 मीटर तक लंबे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये पानी में बिल्कुल तैरती हुई लकड़ी के टुकड़ों की तरह लगते हैं और इनका पता तब तक नहीं चलता जब तक ये हमला ना कर दें। थोड़ा डरावना है। इसके अलावा यहाँ इरावडी डॉल्फिन्स हैं जो खारे पानी में मजे से रहती हैं, ऑलिव रिडली कछुए हैं और 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। इस सबसे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्रकृति की ये प्रणाली बिना हम इंसानों के भी एकदम बेहतरीन और संतुलित तरीके से चल रही है। लेकिन अब आते हैं भाग 3 पर, खूंखार बाघों का रहस्य, अभूतपूर्व आक्रामकता। क्योंकि इस अद्भुत खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच्चाई भी छुपी है। सुंदरबन के इन रॉयल बंगाल टाइगर्स का किस्सा पूरी दुनिया से अलग और सचमुच बहुत खतरनाक है। दर्ज किए गए आंकड़ों को देखें तो 1990 से लेकर 2020 के बीच 10,500 से ज्यादा लोगों की जान इन बाघों के हमलों में जा चुकी है। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है और ये सिलसिला रुका नहीं है। आज भी हर साल औसतन 50 से 100 लोग इन बाघों का शिकार बन जाते हैं। पूरी दुनिया के किसी और जंगल में इतना आक्रामकपन देखने को नहीं मिलता। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सच में हैरान कर देगी। इन बाघों की समझदारी और ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। ये खारे पानी में 30 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। पहले लोग क्या करते थे? जंगल जाते वक्त अपने सिर के पीछे एक मुखौटा पहनते थे, क्योंकि बाघ हमेशा पीछे से हमला करता है। लेकिन 1986 आते आते इन बाघों ने इंसानों की इस चाल को समझ लिया और मुखौटों से डरना ही बंद कर दिया। यहां तक कि उन्हें ट्रैक करने के लिए लगाए गए जीपीएस कॉलर भी ये बाघ 3 दिन के अंदर निकाल कर पानी में फेंक देते हैं।
यानी हमारी आधुनिक तकनीक भी यहाँ आकर हार मान लेती है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, इंसानी मजबूरी और बोन बीबी, खतरे के बीच जीवन। देखिए, सुंदरबन के आसपास लगभग 45 लाख लोग बसते हैं। इनमें से बवाली कहे जाने वाले लोग, जो पूरी तरह से शहद और मछली पर निर्भर हैं, रोज अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल के अंदर जाते हैं। तो आखिर एक सवाल उठता है कि इन बाघों के इस हद तक आक्रामक होने की क्या वजह है? वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 अलग-अलग थियरीज दी हैं। पहली वजह बताई जाती है क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, यानी खारे पानी की वजह से उनके दिमाग पर असर पड़ता है, जो उन्हें गुस्से वाला बनाता है। दूसरी वजह है हिरणों जैसे शिकार की कमी होना। लेकिन ध्यान दीजिए, तीसरी थियरी सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है। कहा जाता है कि 1970 के दशक में प्रोजेक्ट टाइगर के दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए थे और उस वक्त मरे हुए कामगारों की लाशें वहीं छोड़ दी गई थीं। बाघों ने वो लाशें खाईं और उस इंसानी गंध को खाने के रूप में पहचान लिया। बहुत से लोग मानते हैं कि ये आदत अब उनके डीएनए में पूरी तरह शामिल हो चुकी है। एक तरफ इतना डर है तो दूसरी तरफ लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है, जिसे बॉन बीबी के नाम से जाना जाता है। ये इस जंगल की देवी मानी जाती हैं। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर जाने वाला हिंदू है या मुसलमान, हर कोई जंगल में कदम रखने से पहले उनसे प्रार्थना जरूर करता है। स्थानीय परंपरा का मानना है कि जो बिना किसी लालच के सिर्फ जरूरत का सामान लेने जंगल में जाता है, वो सुरक्षित लौट आता है। लेकिन जहां लालच आया, वो इंसान बाघ का शिकार बन जाता है। जैसे जंगल का अपना खुद का एक कड़ी संयम और इंसाफ का नियम हो। इस पर एक स्थानीय मछुआरे रविंद्रनाथ मंडल ने एक बहुत ही जज्बाती बात कही थी। उन्होंने इस रिश्ते को बयान करते हुए कहा, ये जंगल हमारी माँ है। माँ कभी कभी मरती भी है, लेकिन हम माँ को नहीं छोड़ते। जरा सोचिए इस बारे में। इसमें एक बेहद गहरा दर्द भी है और एक अटूट प्रेम भी दिखाई देता है। हर रोज मौत का खतरा होने के बावजूद स्थानीय लोगों का इस जंगल के साथ जो आत्मिक रिश्ता है, उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं भाग 5, डूबता सुंदरबन, जलवायु परिवर्तन का कहर। यहां आकर हमें यह समझना होगा कि इस जंगल का सबसे बड़ा खतरा, सच पूछिए तो बाघ बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है हमारा अपना बनाया हुआ जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज। एक बहुत ही डरावना सच देखिए। 1996 में लोहाचारा नाम का एक पूरा द्वीप, जहां अच्छी खासी आबादी रहती थी, समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण पूरी तरह पानी में डूब गया था। और आज की स्थिति देखें तो जमीन का कटाव और धंसना तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि साल 2100 तक सुंदरबन का 1/3 हिस्सा पानी में डूब जाएगा। जो जंगल हजारों सालों से बड़े बड़े तूफानों से नहीं हारा, दुख की बात है कि वो आज एक इंसानी खलनायक से हार रहा है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। भाग 6, शिकारी नहीं रक्षक, एक इकोलॉजिकल पैराडॉक्स। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद जो सबसे बड़ा सच निकल कर आता है, वो ये है कि सुंदरबन का बाघ एक शिकारी नहीं, बल्कि इस जंगल का एकलौता रक्षक है। इस पूरे सुरक्षा चक्र को जरा ध्यान से समझिए। पहला, बाघ का जो इतना आक्रामक स्वभाव है, वो लोगों के दिलों में बेहद खौफ पैदा करता है। दूसरा, इस खौफ की वजह से ही जंगल के अंदर इंसानों की दस्तक बेहद कम हो जाती है। तीसरा, अब क्योंकि लोग अंदर नहीं जाते, तो पेड़ों का बेहिसाब कटना और मछलियों का पकड़ना खुद ब खुद रुक जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी नतीजा, ये पूरा मैंग्रोव इकोसिस्टम जिंदा रहता है और फलता फूलता है। अगर बाघ का वो डर वहां नहीं होता ना, तो इंसानी लालच ने इस विशाल जंगल को ना जाने कब का मिटा दिया होता। ये पूरी तरह से दर्शाता है कि हमारा इंसानी डर और प्रकृति की वास्तविकता एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ हम सबको लगता है कि साल में 50 से 100 लोगों की जान लेने वाला ये बाघ एक दुश्मन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही डर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस पूरे इकोसिस्टम को हमारे अपने लालच और तबाही से बचा के रख रहा है। बाघ का वो खौफ और आक्रामकता असल में प्रकृति का खुद बनाया हुआ एक बेहतरीन और मजबूत सुरक्षा कवच है। तो अंत में सभी लोग बस इस एक सवाल पर विचार जरूर कीजिए। वैज्ञानिक आज बाघों का आक्रामकपन कम करने के लिए उनके इलाकों में ताजे पानी के तालाब बना रहे हैं, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर इन कोशिशों से सच में बाघ का वो डर खत्म हो गया, तो क्या सुंदरबन अपना सबसे बड़ा रक्षक नहीं खो देगा? क्या तब ये अमूल्य जंगल इंसानी लालच से बच पाएगा? ये अहम सवाल और ये अद्भुत इकोसिस्टम हमें याद दिलाते हैं कि धरती पर हम इंसान सिर्फ किराएदार हैं, मालिक नहीं। अगली बार जब भी प्रकृति के संतुलन की बात हो, तो इस सुंदरबन की कहानी को जरूर याद रखिएगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।